और शाइन परिवार के सभी कस्टमर्स, नमस्कार। जैसा कि आज रात 9 बजे हमारी जूम मीटिंग शाइन परिवार के उन सभी कस्टमर्स के लिए है जिन्होंने अपने पैसे, अपने रकम, अपनी मेहनत की कमाई, अपनी जमा पूंजी शाइन परिवार के नाम पर, शाइन परिवार के आभा मंडल के नाम पर, शाइन परिवार के जो प्रेस्टीज है, जो उसकी इज्जत है, जो उसके गुडविल, उसके नाम पर शाइन परिवार के संबंधित कुछ ऐसे लोगों के अकाउंट्स में या उनके हाथों में अपनी जमा पूंजी दी है जो शाइन परिवार के ही पात्र हुआ करते थे। ऐसा हो सकता है कि लोगों ने अपने अपने पैसे जमा भी किए हों और ऐसा भी हो सकता है कि लोगों ने पेमेंट डिपॉजिट ना की हो। अभी आजकल तो ये भी देखने में आ रहा है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने शाइन परिवार के नाम पर पैसे उठाए हैं लेकिन उसको लगाए किसी और कंपनियों में। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने शाइन परिवार के नाम पर पैसे लिए और उसे उन्होंने खुद अपने तरीके से किसी क्रिप्टो करेंसी कंपनी में, किसी फॉरेक्स कंपनी में निवेश किया और लॉस होने के बाद शाइन परिवार का नाम बदनाम किया और शाइन पे इल्ज़ाम लगा दिया। आप में से कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता है कि 2018, 2019 ऐसे टाइम पर जब हिंदुस्तान में कई तरह के कॉन्सेप्ट काम कर रहे थे, कई कंपनियां काम कर रही थी। कस्टमर अगर एक ज़्यादा कंपनी में अपने पैसे का निवेश कर सकता है, एसोसिएट एक ज़्यादा कंपनी में काम कर सकता है, तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि शाइन के नाम पर उठाया हुआ पैसा किसी और कंपनी में लगाया जा सकता है। ऐसे बहुत से केसेस हैं जो आपको शायद जानकारी भी ना, आपको पता भी ना हो, और जब तक इसकी खुदाई नहीं की जाएगी, जब तक इसके बारे में जानकारी नहीं ली जाएगी, तब तक मुझे नहीं लगता कि पूरी तरीके से शाइन परिवार की लायबिलिटी उतर पाएगी। क्योंकि कस्टमर तो सोचता ही रहेगा कि उसका पैसा शाइन परिवार में डिपॉजिट है, कंपनी भाग गई है, कंपनी पे केस करो या कंपनी से लड़ाई करो। लेकिन हो सकता है कि कस्टमर अगर सही दिशा में अपने कदम बढ़ाए तो उसके पैसे की सुरक्षा और अदायगी सुनिश्चित की जा सके। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज जो जूम मीटिंग की गई है उसमें इस सब्जेक्ट के साथ साथ जो रजिस्ट्रियाँ हुई हैं उनके बारे में जानकारी दी जाएगी। लेकिन आज जैसा कि मैंने वादा किया है कि आप सभी लोग जो मुझसे बात करना चाहते हैं कृपया एडमिन को इन्फॉर्म कर दें कि वो जिन्होंने पैसा किसी और के अकाउंट में दिया, सिर्फ उन्हीं की मैं बात करूंगा। अगर उनकी डिटेल मेरे पास आ जाएगी तो मैं ज़रूर उन्हें अनम्यूट करूंगा। मैं इस डिटेल को अपने पास नोट करके और उनका नाम, जो भी उनका जूम आईडी होगी, जिस नाम से वो ज्वाइन करेंगे, जब मेरे पास आ जाएगा तो मैं उन्हें ज़रूर अनम्यूट करूंगा और उनकी तकलीफ़ को या उनके सवाल को मैं कोशिश करूंगा, तकलीफ़ें आपकी दूर हो जाएंगी। लेकिन आप सवाल करें, जिन सवालों का जवाब लोगों को मिले जो आपको भ्रम में डाला हुआ है, ऐसे सवाल जिसने आपको भ्रमित किया हुआ था, ऐसे सवाल जिसने आपको अब तक ऐसे असमंजस डाला हुआ है कि आपको लगता है कंपनी आपसे छल कर गई। मैं चाहूँगा ऐसे हर तीखे सवाल को आप करें जिसका जवाब मैं दूंगा और ज़रूर दूंगा। आशा करता हूँ कि आज शाम की मीटिंग आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आज असलियत की शुरुआत होगी पहुँचने की। कि असलियत क्या है वो पहुँचना शुरू होगा आज के बाद से, क्योंकि अब तक लोगों ने यही समझा था कि कंपनी ही सारे पैसों को लेकर के निकल गई है, जबकि कंपनी जिस पैसे को लेके गई, कंपनी चीख चीख के कह रही है कि हमारी जिम्मेदारी हम उसे पूरा कर सकते हैं। इसके साथ साथ जिन लोगों ने कंपनी का पैसा अपने अकाउंट में लिया और कंपनी नहीं दिया, उनके पैसे के लिए भी कंपनी जिम्मेदारी ले रही है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि आज की मीटिंग से जो शुरुआत होने जा रही है वो इस पूरी लायबिलिटी को एक नई दिशा देगा। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि टाइम पर रहिएगा, क्योंकि सर्दियों की रात है। 9 बजे लोग खाना वाना खा चुके होंगे, घरों में होंगे, और ये मीटिंग 2 से 3 घंटे तक हो सकता चले। आप सभी टाइम पर रहेंगे। क्वेश्चन आंसर सेशन मैं पहले शुरू कर दूंगा, लेकिन कुछ लीगल पॉइंट से आपको अवगत करा करके मिलते हैं फिर शाम को। और आपसे निवेदन है कि जो भी एडमिन है, आप एडमिन के नंबर पर अपने प्रश्न जो इससे संबंधित हों, साथ ही साथ आप बात करना चाहते हैं तो अपना जूम आईडी ज़रूर भेजें। मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ मेरी बात हो सके। धन्यवाद।